अस्सलाम वालेकुम भाइयों। हमने जो है एक 2-3 दिन पहले हमने एक चीज़ सीखी थी, फिर 2-3 दिन में गुम हो गया था HTML के अंदर। तो हमने सबसे पहले आपको मैं ये मेंशन करके बताता हूँ कि हमने सीखा क्या क्या, हमने सीख लिया है। ठीक है, तो उसकी मैंने यहाँ पर एक पिक्चर रखी होगी, देखिए। अब हमने सबसे पहले ये सीख लिया था कि HTML के अंदर टैग होते हैं, उसके अंदर हाइडिंग हमने यूज़ कर लिए 1 से लेके 6 तक। पैराग्राफ जो था यूज़ कर लिया, ठीक है। हाइपर लिंक मैंने लास्ट लास्ट वीडियो जो आया है लेक्चर नंबर 2, तो उसके अंदर मैंने ये जो है हाइपर लिंक आपको समझा दिया था कि है क्या असल चीज़, ठीक है। अब मैं ऐसे करता हूँ, आपको जो है दोबारा इस हमारी कोडिंग में आते हैं। तो सबसे पहले आपको पता क्या करना है, एक न्यू पेज कंट्रोल N किया, फिर कंट्रोल S, इसको सेव करना है। हम इसको फ़िलहाल करेंगे डेस्कटॉप पर, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर हम लिखेंगे लेसन स्पेस 3.html, ठीक है। तो इसके अंदर आपको मैंने कल या फिर पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि इसका पैटर्न है, सिंपली इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, HTML लिख के टैब दबाएं, टैब दबाते ही आपकी सारी डेटा आ जाएगी, ठीक है। अब इस लेक्चर के अंदर देखें, मैंने 2 लेक्चर जो पीछे बनाए हैं वो बहुत ही मतलब डिटेल वगैरह मैंने आपको समझाया है, XYZ मतलब A to Z मैंने आपको उसके अंदर समझाया, ठीक है। तो अब जो आइंदा वीडियो आएगी वो थोड़ा बहुत शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। और शॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं टाइम शॉर्टिंग करूँगा, उसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करवाऊँगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पर बॉडी के अंदर। आपको पता है कि बॉडी के अंदर हम जो है एक H1 का टैग जो है बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर लिखते हैं हेलो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखना चाहें, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, ठीक है। कंट्रोल S, कुछ भी लिख के कंट्रोल S करना है, आपको पता है, ठीक है। H1 भी आपको पता है कि कैसे शो होगा, ठीक है। अब हम पैराग्राफ एक बनाते हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ बनाया जिसके अंदर हम लोअर में ऐड करना चाहते हैं रैंडम टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको यहाँ से जाके मिटाते हैं, कंट्रोल S, ठीक है। अब हम आते हैं असल जो काम हमें कल किया था, यहाँ पिछले वीडियो में हाइपर लिंक लगानी है। तो हम A स्पेस हेरेफ, जैसे ही हम H लिखेंगे तो हेरेफ आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया, इसको HA को क्लोज भी करना है, वो तो आपको पता है, ठीक है। अब हेरेफ के अंदर ये जो है, यहाँ पर हमने उस दिन होम लिखा था, जो भी इस चीज़ के अंदर आप लिखेंगे वही आपको शो करेगा, ठीक है। लिंक आपको ये नहीं शो करेगा कि भाई ये लिंक है, या ये नहीं शो करेगा ये हाइडिंग है, या ये नहीं शो करेगा ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ नहीं लिख के देगा कि भाई ये पैराग्राफ, नहीं। लिंक भी इसी तरह आप होम लिखेंगे, इस टैग के दरमियान ए को ओपन और क्लोज के दरमियान जो है रखेंगे वही शो होगा, ठीक है। अब होम के अंदर हम जो है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि मैं इसके अंदर आपको एक न्यू पेज ऐड करके दिखाऊंगा कि एक न्यू पेज, एक पेज आपके पास होम जो है ऑलरेडी, जिस पर हम इस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो कि लेसन नंबर 3 का पेज है, ठीक है, HTML का पेज। इसी तरह मैं इधर एक और पेज बना के उसके उसी पेज को पूरे के पूरे को सेव कर लेता हूँ इस लिंक के अंदर, ठीक है, इस लिंक के अंदर। अब हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कंट्रोल N दबाएंगे, फिर दोबारा कंट्रोल S। अब याद रखिएगा यहाँ डेस्कटॉप पर ही हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। ये देखें लोकेशन इसकी डेस्कटॉप पर है। आप यहाँ पर लिखें, वहाँ पर जो है लिखा था लेसन, यहाँ पर लिखते हैं XYZ, ठीक है, .html, ये हो गया पेज का नाम, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं ये क्या हुआ, ही हैज चेंज ऑन डिस्क, ओके। तो हम लिखते हैं HTML टैब, ठीक है। अब टैब के अंदर यहाँ पर हम लोअरम लगाते हैं, डायरेक्ट लोअरम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी आपका जो है ना ये शो करेगा, लेकिन इसको पैराग्राफ के अंदर क्यों लिखते हैं इसका भी रीज़न आपको बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ। कोई भी चीज़ हम टैग के अंदर लिखते हैं, अगर यहाँ पर मैं हाइडिंग जो है ना दूँ,
हाइडिंग H1 के अलावा हम लिख के प्रिंट करवाएं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई पैराग्राफ अगर नहीं दिया है, हाइडिंग नहीं दी तो वो टेक्स्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा ज़रूर, लेकिन इसको आगे चल के भाई यूँ समझे कि इसको मैंने एडिट करना है, इसको बनाना है, इसको कलरिंग करनी है, इसके अंदर जो डॉलर यहाँ लिखा हुआ है ना, या जो भी लिखा हुआ है उसको मैंने इस स्पेसिफिक चीज़ को कलर देना है, तो वो भी सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पैराग्राफ के अंदर रख लेते हैं इसको, और अब आपके सामने मैंने किया। ठीक है, यहाँ पर आप यूँ करें, इधर आए, पैराग्राफ को यूँ करके स्लैश दबाएंगे, क्लोज हो जाएगा, कंट्रोल S। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, BR लगाता हूँ, ब्रेक। आपको मैंने कल भी बताया था, यहाँ पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि ब्रेक का काम क्या है, दोनों के अंदर स्पेस पैदा करता है। दोबारा मैं एक जो है इसको यूँ करें, ऊपर हम जाते हैं। ठीक है, शिफ्ट एरो राइट वाला एरो जो है देखें, सॉरी लेफ्ट वाला एरो दबाना जो है, ये सारा हाईलाइट करके कंट्रोल C कॉपी किया। ठीक है, यहाँ पर आके इंटर, कंट्रोल V, कंट्रोल S। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, इसको देखते हैं, इस पेज को भी देखते हैं, इस पेज को भी देखते हैं। उसके लिए मैंने आपको दो तरीके कल यहाँ परसों बता दिए थे कि सबसे पहले आप इसको ओपन ब्राउज़र या इसका पाथ जो है कॉपी करके आप क्रोम में लिख के उसको शो करेंगे। तो मैं आपको सिंपली इसका और तीसरा तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर जहाँ पर आपने सेव किए होंगे ना, इसको यहाँ से डबल क्लिक करो। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट पेज, जिसके अंदर एक लिंक है, एक पैराग्राफ है, एक हाइडिंग है। ठीक है, तो और ये रहा आपका सेकंड पेज, जिसके अंदर दो पैराग्राफ है। ये BR लगाने की वजह से ये यहाँ पर क्या हुआ, दो ब्रेक आ गए। ठीक है, तो हम दोबारा हमारे ये वाला जो टेक्स्ट है उसके अंदर चलते। अब याद रखिएगा, अगर इस पेज को इस लिंक के अंदर रखना है। ठीक है, अब आपके सामने मैं रख के दिखाता हूँ। यहाँ पर उसका एक नाम लिखेंगे XYZ, याद रखिएगा। इसके अंदर अगर आपने यहाँ पर XYZ के बाद स्पेस दे के फिर डॉट दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, स्पेस नहीं देना। अगर वहाँ पर आपने नेम के अंदर, यहाँ पर आपने नेम के अंदर स्पेस दिया है, तो आप यहाँ पर स्पेस देंगे, .html, कंट्रोल S। अब मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो पेज है ना, ये जैसे ही मैं होम को दबाऊँ ये पेज शो होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको क्लोज कर लेते हैं, रिफ्रेश इससे भी करते हैं, F5 से भी करते हैं, कंट्रोल R से भी करते हैं। ये तीन तरीके आपको बता रहा हूँ। होम को जैसे दबाया ये देखें वही आ गया। चले, अब आपको अगर फ़र्क दिख नहीं रहा, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर आए, यहाँ पर आते हैं कोडिंग के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये दूसरे वाला पेज है ना, इसके अंदर मैं लिखता हूँ H1 के अंदर। ठीक है, H1 के अंदर मैंने लिखना है I am, ठीक है, योर टीचर। ठीक है, अब ये देखें अब ये बड़े अल्फाजों में ये लिख के आएगा कि आई एम योर टीचर। ये किस पे बनाया है, ये दूसरे वाला XYZ वाला पेज। ठीक है, तो यहाँ पर आए, कंट्रोल R करें। ठीक है, रिफ्रेश करें, होम को जैसे दबाएंगे ये आई एम योर टीचर। ठीक है, समझ आ गई कि भाई आप 2 क्या 5-10 पेज एक पेज पर आप अटैच कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। ठीक है, लिंक आपने लगाया, आप जहाँ पर चाहे लगा सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, हमारे इस पेज को हम फिलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक दूसरी चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, फर्ज करें कि आपने देखा होगा वेबसाइट में कुछ ऐसी वेबसाइटें होती है जहाँ पर आपको उनका टाइमिंग या उनका शेड्यूल, उनकी भाई वो कितने बजे आते हैं ऑफिस में, ये वो सारा ना आपको वेबसाइट पे ना बताएंगे कि भाई इस यूनिवर्सिटी में इतने बजे टीचर आ जाते हैं या हेड मास्टर ये वगैरह जो भी है आ जाते हैं, स्टूडेंट का इस टाइम क्लास लग जाता है। वो होता है एक मूवमेंट वाले फॉर्म में, यहाँ से लेके यहाँ पर जा रहा है सीधा, फिर यहाँ से दोबारा फिर के आ रहा है। अगर ये बात समझ नहीं आई आपको लिख के दिखाता हूँ। उसके लिए हम एक न्यू टैग है मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी
आई थिंक सो यही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हाय। ठीक है, कंट्रोल एस। यहाँ पर एक और मिस्टेक हमने कर दी, आर नहीं आएगा, मार्क्यूई। ठीक है, कंट्रोल एस। ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे कंट्रोल आर। अब देखें ये हाई वाला, देखें ये हाई क्या हो रहा है, ये अभी पूरे के पूरे पेज में, जब तक आप पेज में होंगे तब तक ये चलेगा। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पर कुछ भी लिख लें, जैसा कि आपके सामने मैं ऐसे करता हूँ। ये जो यहाँ से मैं ना शिफ्ट एरो के साथ आप जितना भी हाईलाइट करना चाहें, सिलेक्ट करना चाहें, कंट्रोल सी। ठीक है, मैं अब इसके अंदर आप बी आर लगा सकते हैं। ठीक है, बी आर। ठीक है, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। अब हम देखते हैं क्या मैजिक होता है। देखिए हाई ऊपर आ रहा है, फिर बी आर में लगा है इसलिए ये नीचे आ गया। ठीक है, ये देखें, ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, जितना भी होगा ना वो चलता ही रहेगा। ठीक है, हमेशा के लिए चलेगा जब तक हम मैक्यूरी वाला टैग जो ना उसको ख़त्म नहीं कर देते। तो ये हमने सीखा। उसके अलावा हम जो है, अब इसके अंदर मैं आपको एक और न्यू चीज़ सिखाता हूँ। ठीक है, जो कि दो चीज़ सिखा के इस लेसन को करते हैं कंप्लीट। दो चीज़ें, अब सबसे पहले लिस्ट आपको सिखाता हूँ। ठीक है, अब लिस्ट जो भी होती है ना, दो किस्म की लिस्ट होती है हमारे पास इस HTML के अंदर। ठीक है, ये HTML के अंदर नहीं, हर लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन जो होती है दो होती है। एक ऑर्डर लिस्ट है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 XY, मतलब जितना भी आप चलें उसको ABC भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप रोमैटिक रोमैन नंबरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो बाद में करेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं। और उसके अलावा एक होता है अनऑर्डर लिस्ट, जिसके अंदर नंबर नहीं डॉट डॉट आते हैं। अब उसको ट्राई करके देखते हैं। हम सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट उठाते हैं। ठीक है, UL लिख के, ठीक है, एक क्लोज। अब UL लिख के अब इसको क्लोज करना है तो स्लैश लगा के इसके अंदर याद रखेगा, अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो एक ना रो के फॉर्म में चला जाएगा। इसके अंदर लिस्ट बनेगी। लिस्ट कैसे बनाते हैं, टैग ओपन LI क्लोज, अब इसको क्लोज। अब ये जो लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट भी होना चाहिए भाई, एक अनऑर्डर लिस्ट है। वो लिस्ट कैसे लिस्ट बनेगी जब उसके अंदर लिस्ट ही नहीं होगी। ठीक है, अब ये लिस्ट के अंदर मैं लगाता हूँ मिल्क। ठीक है, उसके अलावा फिर यहाँ पर आता हूँ मैं, इसको लिंक लिस्ट को मैं यहाँ से कंट्रोल C कॉपी करके एंटर, कंट्रोल V, एंटर, कंट्रोल V, हम 3 उठाते हैं। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप जितने भी उठाएं। यहाँ मिल्क, शुगर। ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर आप T लिखें। ठीक है, कंट्रोल S। ठीक है, कंट्रोल S करने के बाद कंट्रोल R। अब देखिए ये अनऑर्डर लिस्ट, ये डॉट डॉट जो आपको दिख रहे हैं ना, ये अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, आप लिस्ट बनाते हैं ना भाई, मैं आपको जो है टास्क भी दूंगा आगे चल के कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, और ये देखें लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एक बन गई आपके पास। ठीक है, अब इसको हमने, इसके अलावा अब इसके बाद हम एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, OL। ठीक है, ये नीचे आ गया, इसको जैसे दबाएंगे, इसके अंदर फिर इंटर दबाएंगे, इसके अंदर फिर लिखेंगे लिस्ट। ठीक है, लिस्ट आएगी, उसके अंदर आप जो भी लिखना चाहें, मैं तो लिखूँगा, मैं उसको ना जो ऊपर लिखा है ना उसको उलट करके लिख देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट में हमने मिल्क लिखा था, यहाँ लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो T। ठीक है, लिस्ट दोबारा, उसके LI लिखेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा, आप इंटर दबाते जाएं, आपका काम आसान होता रहेगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने के बजाय ना। तो दूसरा हमने लिखा था शुगर, शुगर उसी जगह पे आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम जो है मिल्क। ठीक है, कंट्रोल S। अब इसको बंद क्लोज भी करना है, कंट्रोल S करते ही देखें आपके सामने ये क्यों शो नहीं हो रहा,
सॉरी, ये देखें मिल्क को मैं क्या कर दिया, ये याद रखिएगा कभी भी ऐसे शो नहीं करेगा, ठीक है। हमने क्या किया था, करना था, इसको लिस्ट के अंदर रखना था, ठीक है। लिस्ट के अंदर हम क्या, LI को ओपन, LI को क्लोज, ये याद रखिएगा। ये छोटी सी गलती आपका सारा डेटा मतलब नहीं आएगा, ठीक है, डेटा नहीं आएगा। ये देखें टी शुगर मिल्क, ठीक है, यहाँ पर मिल्क शुगर टी, यहाँ पर ऑर्डर्ड है, यहाँ पर अनऑर्डर्ड है। भाई मैं रैंडम भी रख सकता हूँ, मिल्क को ऊपर नीचे कुछ भी हम कर सकते हैं इसके अंदर, अनऑर्डर, ठीक है। इसके अंदर आपको नंबरिंग नहीं पता कि भाई ये इस नंबर पे आ रहा है, ये इस नंबर पे आ रहा है। आगे चल के आप लिस्ट को बहुत सारा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा था इससे आगे चलते हैं, लेकिन आगे जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है। तो इतना ही वीडियो बनाएंगे और आगे चलते ही हम और मॉडिफाई और बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं गौर करने वाली और बड़ी बड़ी चीज़ों के को बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हो कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, मैं लास्ट में आपको नंबर दे दूँगा अपना, ठीक है, व्हाट्सअप का, तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।